नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अष्टो वास्तु विद सिंपी में। आज का विषय है हमारा वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर यानी वायव्य कोण। ठीक है, तो चलिए हम अपने विषय में चर्चा करते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे हमारी एक फॉलोवर हैं, दिल्ली से हैं, उनका नाम नहीं मैं बताना चाहूँगी क्योंकि किसी का नाम सोशल मीडिया पे एक्सपोज करना अच्छी बात नहीं है, किसी की इमेज की सवाल है। तो वो मेरे फेसबुक आईडी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। तो जैसे मैं तो किसी अनजान का रिक्वेस्ट नहीं करती एक्सपेक्ट, क्योंकि जिन्हें मैं नहीं जानती उनको फ्रेंड बना के क्या फ़ायदा, और मुझे लाइक्स तो बटोरने नहीं होते हैं। तो उनके काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो जैसे कि मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो अब जब वीडियो डाल ही रहे हैं, अब ये पब्लिकली है तो रिस्पेक्ट किया जाए, तो हमने कर लिया। तो वो मुझसे 2-3 बातें पूछी, मैंने उनका जवाब दिया। अब वो मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, अब वो मुझसे जानना चाह रही है कि मैं कहाँ से हूँ। तो देखिए, अभी तो मैं नई नई आई हूँ, तो अभी मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा जम जाने दीजिए। अब क्या पता आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी कि नहीं बनाते रहूँगी, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है। अब अभी से मैं हल्ला कर दूँगी कि मैं यहाँ से हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो अच्छा नहीं है। जैसे आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद है आप लोगों को? उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही थी कि कामयाबी इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो कुछ ऐसा ही है। तो मैं बताऊंगी, पहले मुझे जम जाने दीजिए, कुछ लोग होने दीजिए। अभी तो 2-3 लोग ही होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, बाकी जो लोग हैं वो मुझे जानने वाले हैं। और कुछ रिश्तेदार भी मुझे नहीं जानते कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कुछ जो मेरे नज़दीकी रिलेशन में है सिर्फ वही जानते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए और बने रहिए। तो जम जाने दीजिए, जब कुछ लेवल तक आ जाएगा ना, तो मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं बताऊंगी। आप लोग वेट कीजिए। और प्लीज़ जो मुझे जानते हैं वो कमेंट में इस चीज़ को आप प्राइवेट ही रखेंगे और मेरे इस चैनल की गरिमा को भंग ना ही करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो जैसे बात होती है कि यूट्यूब पे आपने वीडियोज बनाना शुरू किया पैसे कमाने के, तो नहीं दोस्तों, देखिए ऐसा बात नहीं है। पैसे कमाने के लिए मेरे हस्बैंड काफ़ी हैं। ठीक है, और हमारे पास इतनी इनकम हो जाती है कि हम लोग मज़े से हमारा जीवन यापन चलता है हमारे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मान लीजिए बात पैसों की आती हो तो इसमें साल लगते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। तो 1000 यहाँ कोई आम बात नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात ही कट आउट हो जाती है कि हमें इनकम का स्रोत है। इनकम का स्रोत उनके लिए है जिनका इनकम ही यूट्यूब से होता है, तो ये उन लोगों के लिए। मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने हिंदू धर्म होने का हमारा जो फ़र्ज है उसे आप पूरा करें, और अपने हिंदू धर्म यानी हमारा जो सनातन धर्म है उसके लिए लोगों को जागरूक करें। ठीक है, लोग जाने कि हमारे धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, हम कितने वेद रचे, कितने ग्रंथ रचे, कितनी मंत्र रचे, तो उन सबको जानना चाहिए, सबको लाभ लेना चाहिए। आप अब देखिए क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो बाहर के लोग अपना रहे हैं और हम जो है ना बाहर की संस्कृति अपना रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए। हुआ था ना गुलाम, तो कहीं ऐसा ना हो, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे धर्म ही लेकर चले जाए और हम उनके जो है ना, क्या कहेंगे उसको, उनको हम अपना लें। आजकल जो वही हो रहा है, और हम जैसे लोग जो होते हैं ना उनको यही डर होता है कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे धर्म को अपना ले और हम उनके धर्म को अपनाएं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जो मॉडर्निटी जो जा रही है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मेरा बस एक ही एम है
कि अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोग जानें कि हमारे धर्म में कितनी सारी चीज़ें ऋषि मुनियों ने दे रखी है, उनका लोग लाभ उठाएं। और मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह जब सूर्योदय होए तो हर एक घर से घंटी और शंख की आवाज़ निकले। मेरा यह सपना है, हर घर से शंख और घंटी की आवाज़ निकले, शाम के समय घंटी और शंख की आवाज़ जैसे लगे ना कि जैसे गूंज रहा है आसमान में। तो कुछ ऐसा मेरा एम है बस। अब आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे किन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं 3-4 लोगों की जानती हूँ जो मेरे नज़दीकी हैं, जो जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी मैं नहीं जानती हूँ कि किन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, किन्होंने नहीं रखा है, कौन मुझे देखते हैं, कौन मुझे नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ जो भी मुझे देखते हो मुझे कमेंट में अपने विचार डालिए, ताकि मैं भी जानूँ कि हाँ आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारा आज का विषय है, बहुत बातें हो गई, मैंने 6 मिनट इन्हीं सब बातों में लगा दिया। खैर, ये जानना ज़रूरी था। तो आप जो हमारे जो फॉलोवर हैं दिल्ली से हैं, वो आप मेरी भावना को समझ गई होंगी। तो प्लीज़ आगे से मुझे ना पूछें कि मैं कहाँ से हूँ, मैं बताऊँगी, धीरे सबको बताऊँगी, ठीक है। अभी थोड़ा जम जाने दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम पश्चिम और उत्तर दिशा कि जो बीच का जो कॉर्नर होता है उसका क्या महत्व है वास्तु में, उसका ज्योतिष में क्या महत्व है, और उस दिशा के स्वामी कौन है। तो उस दिशा के स्वामी को वायव्य कोण यानी जो वायुदेव हैं उनको माना गया है। तो ये दिशा जो है ना, ये लेन देन के रूप से देखा गया है, ठीक है। ये एक ऐसी दिशा है, अगर वहां पर आप कोई चीज रखते हैं तो वो चली जाएगी, ठीक है, वो चली जाएगी, आपके घर से बाहर जाएगी। वो आपके घर से जब वो जाएगी तो या तो आपके हित में होगी या फिर आपके अहित में होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को एक रूप से देखा गया है कि अगर हमारा कोई बिजनेस होता है, हमारा कोई ऑफिस होता है, उसमें हमने कोई चीज़ स्टोर करके रखी है जो ग्राहकों को बेचने के लिए होती है, तो इस दिशा को मुख्य माना गया है कि अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है, बेचनी है, या फिर किसी को देनी है, या फिर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे घर से जल्दी चली जाए, अच्छी हो या बुरी जो भी हो, तो इस दिशा को दिया गया है कि इस दिशा में आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई पुत्री हैं, कोई लड़की हैं जो विवाह योग्य हो चुकी हैं, तो इस दिशा का जो रूम है ना, उनको सोने के लिए व्यवस्थित करते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ समय के बाद जब समय अनुकूल होगा, सोने के बाद ग्रह अनुकूल होने लगेंगे, तो उनके विवाह के समय अनुकूल होने लगेंगे। और मैंने बिजनेस को बता दिया कि अगर आपका कोई दुकान है और आप कोई प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, वो सेल नहीं हो रही है, तो आप उस दिशा में रखना शुरू कर दें, ठीक है, उत्तर और पश्चिम दिशा के कॉर्नर पे। और ये इसको अतिथि के रूप से भी देखा गया है। कोई भी चाहता है कि अतिथि आए, हमारे जो क्या कहते हैं उसको, आवभगत को स्वीकार करें और अपने घर वापस जाए, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये जो कॉर्नर है ये अतिथियों के लिए बना होता है। अतिथि जो हमारे आते हैं उनके रहने का, खाने का, सोने का व्यवस्था, आराम करने का व्यवस्था को इसकी दिशा से जोड़कर देखा गया है बस, और कुछ खास नहीं है। इस दिशा को क्योंकि लक्ष्मी का भी रूप माना गया है, और कुबेर, क्योंकि उत्तर कुबेर के देवता है और पश्चिम जो है वो शनि की दिशा है। तो ये दोनों टकरा रहे हैं, तो कुछ अच्छे भी रिजल्ट देते हैं, कुछ खराब भी रिजल्ट देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, इस दिशा को बस लेन देन जो है ना, आने जाने की जो प्रक्रिया है ना, उस दिशा से जोड़कर देखा गया है। तो अब चलते हैं हम उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो उत्तर दिशा हमारा कुबेर की दिशा है, हमारी माँ लक्ष्मी की दिशा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी हम जब भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनकी मूर्ति को हम उत्तर दिशा की दीवार में सटा कर रखते हैं। उनकी मूर्ति हो या फिर उनकी प्रतिमा हो, उनका स्वरूप जो भी हो, वो उत्तर दिशा की दीवार में साथ लग के होती है पूजा। जब भी हम जैसे पूजा करते हैं ना, तो हमारा जो चेहरा होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी की दिशा मानी गई है, और उत्तर दिशा को हल्का रखे, ठीक है, वो गंदगी से भरा ना हो। अगर वहाँ पे कोई शौचालय है तो अब है ही, तो अब कर ही कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे संभव हो तो ऐसी कोई
जगह बनी हुई है तो आप वहाँ पर एक आराम से एक बना लीजिए कि वहाँ पर कम से कम माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाए। वो बाथरूम से सटा नहीं होना चाहिए। आप खुद कॉमन सेंस लगा करके वहाँ पर कुछ दूरी पे ऐसा कुछ पार्टीशन बीच में लगा करके, ऐसा ना हो कि टॉयलेट बाथरूम का दीवार हो वहीं पर माँ लक्ष्मी की फोटो रख के हम पूजा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पर एक पार्टीशन जैसा कुछ होना चाहिए। तो ये उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। और उत्तर दिशा जो ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव आती है। तो उत्तर दिशा हमारा जितना खुला होगा हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी उतनी आएगी। जैसे पश्चिम दिशा को बंद करके रखा जाना है, पश्चिम और दक्षिण दिशा को खुला नहीं होना चाहिए, ये दोनों बंद होने चाहिए। अगर इनके खिड़की है इनके दिशा में तो हो सकता है आप उसे बंद कर दें या फिर उन पर आप पर्दा वगैरह लगा दें, कॉटन लगा दें, जो भी हो। तो उत्तर दिशा को हमेशा खाली होना चाहिए, उससे आने वाली हवा हमें मिले, हमारे घर में आए, इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी। और उत्तर दिशा को हल्का रखना चाहिए, उसमें भारी नहीं रखना चाहिए। जैसे वहाँ पर मैंने पहले ही बता दिए थे कि वो पूरब और उत्तर दिशा को अगर एक तराजू पे रखा जाए और पश्चिम और दक्षिण दिशा को एक तराजू पर रखा जाए तो हमारा जो पूरब और उत्तर होगा वो हल्का होना चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था, अब क्या बताना है ना। तो बस इतना है कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को पूजनीय माना गया है। उनसे उनके तरफ से जो आने वाली जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, वो हमारे हित में होती है, हमारे घर में वास्तु को पॉजिटिव बना के रखती है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए सभी को राधे राधे। ठीक है।